नमस्कार दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर हम देख रहे हैं अभ्यास हेतु। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पेपर आता है अर्धवार्षिक परीक्षा का। इसी प्रकार के प्रश्न आप याद कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, 6 सही विकल्प आते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा है तो संवत 1375 से 1700 तक। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है, रामचरितमानस की भाषा है तो अवधि। रौद्र रस का स्थायी भाव है तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा। चिकित्सालय का समास विग्रह होगा तो चिकित्सा का आले। सांप निकलने पर डरकर भागे, भोलानाथ आकर छिपे मैया के आंचल में। उसके बाद में रिक्त स्थान है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था तो भानपुरा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं अलंकार। रमणीय अर्थ प्रतिपाद का शब्दा काव्यम की परिभाषा है तो पंडित जगन्नाथ की है। आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है तो स्वयं का करता है आत्मकथा में। यथाशक्ति में समास होता है तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते तो बाबूजी। हिरोशिमा में है तो हिरोशिमा जापान में है। उसके बाद में सही जोड़ी आत्मकथ्य तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। पृथ्वीराज रासो तो पृथ्वीराज रासो जो है महाकाव्य है। एक कहानी यहाँ भी मन्नू भंडारी ने लिखा है पाठ। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ तो इच्छावाचक वाक्य है। 9 2 11 होना तो इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। माता का अंचल शिव पूजन सहाय। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था तो भगवान शंकर का धनुष श्री राम ने तोड़ा था। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं तो वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को छंद कहते हैं। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं तो चौपाई छंद में कुल 64 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं चौपाई छंद में, इसलिए 16 चौको 64। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी तो लगभग 2 फुट ऊंची थी। उपासना करने वाला क्या कहलाता है तो उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल माना जाता है। उसके बाद सत्य असत्य दे रखे हैं। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए तो यह सत्य है। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, यह सत्य है। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, यह सत्य है। गंतोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, यह सत्य है। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, सत्य। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे तो यह भी सत्य है। 2 नंबर वाले प्रश्न जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, इन्हें भी आप अच्छे से देख लें। हमारे चैनल पर भी डले हुए हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न ही चल रहे हैं, है ना। उसके बाद में 2 नंबर वाले प्रश्न आपके आएंगे प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 अपठित गद्यांश है जो देश प्रेम के बारे में दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 19 जो है अनुच्छेद और अथवा में संवाद लेखन दे रखा है तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है प्रश्न क्रमांक 20 में। प्रश्न क्रमांक 21 में गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 प्रार्थना पत्र और प्रश्न क्रमांक 22 आवेदन पत्र सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद पत्र दे रखा है, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए, इसमें पत्र लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं।